अब वक्फ कानून के विरोध के एपिसेंटर पश्चिम बंगाल की बात, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए मांग की कि कोर्ट केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने को कहे। इस याचिका पर सुनवाई दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन पीड़ितों का अंतहीन दर्द कायम है और उस दर्द को बांटने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। हिंसा पीड़ितों की तकलीफ सुनकर वो भी भावुक हो गए। 10 दिन बाद मुर्शिदाबाद में जैसे तैसे हालात सामान्य होने लगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के धुलियान में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के बीच पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को घेर लिया। हिंसा पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि ममता की तुष्टीकरण राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही है। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। Thinking that everything is okay, only the Murshidabad there is some problem. I would urge the so-called intellectuals of Kolkata, where are you, sir? What are you doing? Are you missing candle? So I can provide you candle, tons of candle if you need. बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता बनर्जी ने अफसरों को पलायन कर चुके हिंदुओं को जबरन मुर्शिदाबाद वापस लाने को कहा है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ हुआ बवाल साजिश है, जिसके जरिए बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल पर अपनी याचिका में 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हिंसा की जांच के अलावा पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने, राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश देने और राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? हम पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह थी विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर देश में छिड़ी बहस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग वाली 2 याचिकाओं पर ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता बेहतर तैयारी के साथ अदालत में आए। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तफ्तीश में हिंसा का ओडिशा कनेक्शन भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने ओडिशा से 8 आरोपियों को पकड़ा है। उन पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में इनका हाथ था और हिंसा के बाद ये वहां से भागकर ओडिशा में छिप गए थे। बंगाल पुलिस की एसटीएफ इन लोगों की तलाश में जुटी थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में लोकेशन मिली। लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट कर इन आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से एक पिस्टल और गोलियां भी मिली हैं। पहले तो हिंसा से जुड़े 2 बड़े आरोपी शिकंजे में आए, जिनका नाम इजराइल और सैफायुल है। इन दोनों ही आरोपी हर गोविंद दास और चंदन दास की हत्या के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के बेटे हैं। इजराइल और सैफायुल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बाकी आरोपियों को सुराग दिया। उसके बाद 6 और लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उस केस के कंटेक्स्ट में हमारी जो झारसुगुड़ा एसपी ने टीम बनाकर रेड किया तो 2 एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे वो मुझे पुलिस कस्टडी में आए तो उनके पास वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने एयर में राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा और बाकी उनके इंट्रोगेशन के आधार पर बाकी 6 सस्पेक्ट और एक्यूज और भी जो क्राउड किलिंग के या उनकी जो कर सकते हैं राइटिंग के और
आर्सन्स के जो 6 एक्यूज और भी पकड़े गए हैं और इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।